मेरे पास एक बच्चे को लेकर आए। उस बच्चे को पैदाइशी जॉइंटिस हो गया था और बच्चा इतना सीवियर किस्म का जॉइंटिस था कि उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, काफ़ी दिन एडमिट रखा और टेस्ट करते रहे, लेकिन रोज़ाना टेस्ट कर रहे हैं और जॉइंटिस और बढ़ता जा रहा था। आखिर इतना बढ़ गया कि डॉक्टर्स ने कहा कि भाई इसको तो जॉइंटिस सब कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसके पूरे जिस्म का खून चेंज करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहिबान? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? आज हमारे चैनल होम्योपैथिक मेडिसिन एंड माई 30 ईयर एक्सपीरियंस फॉर होम्यो स्टूडेंट्स एंड न्यू होम्यो प्रैक्टिशनर्स में मेडिसिन जो है वो पल्सटीला है। आज हम बात करेंगे पल्सटीला पर। पल्सटीला को पहचानने के लिए हमें इसके बॉडी स्ट्रक्चर पे गौर करना पड़ेगा, इसके चेहरे पे गौर करना पड़ेगा। थोड़ा सा सडोल जिस्म होता है इसका, मोटापे की तरफ माइल होता है। और चेहरे को अगर हम देखेंगे तो अक्सर इसके जो मिजाजी मरीज है, और मरीजों के अंदर भी किसी में भी इसकी अलामत आ सकती है, लेकिन जो इसका अपना मिजाजी मरीज है, आंखें इसकी ब्लू होंगी, चेहरा खूबसूरत होगा, थोड़ा सा पीलाहट सी होगी चेहरे पर। होंठ जो है, नीचे वाला होंठ जो है, इसमें कट का निशान दरमियान में लगा हुआ होगा। ये बड़ी अहम सिम्टम है। ये दो मेडिसिन में ज़्यादा मिलता है, नेट्राम्योर में और पल्सटीला में, लेकिन दोनों में फ़र्क है, मिजाज का बड़ा फ़र्क है। पल्सटीला वाला जो है ये बोलने वाला मरीज़ होता है, ज़्यादा बातें करता है, बातें करेगा, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, मजाक भी करेगा, लतीफ़े भी सुनाएगा बीच में, कंपनी पसंद होता है, ज़्यादा लोगों में खुश रहता है। नेट्राम्योर वाला है खामोश मिजाज, अलीदगी पसंद होता है। तो जहाँ ये चीज़ हमें नज़र आए, दो मेडिसिन, इसको हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं इससे। फिर मज़ीद हम सिम्टम कंफर्म करें इसमें। अब मज़ीद हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो मिजाज इसका होता है पल्सटीला का, ओबीडेंट एंड पोलाइट, फरमानबरदार होता है इसका मरीज, चाहे मेल है फीमेल है, चाहे बच्चा है बड़ा है, और खुश मिजाज होगा, मानने की सिफात होगी इसके अंदर, कुछ भी कह लो इसको मानेंगे, एहतजाज नहीं करते हैं, और बड़े खुश मिजाज होते हैं, पोलाइट होते हैं, बड़े नरमी से बात करने वाले होते हैं। आंखों में हर वक्त आंसू भरे हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि बस उनके पास स्पेयर में पड़े हुए थे, ज़रा सी बात करेंगे आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, रोना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी सिम्टम है इनके अंदर। वीपिंग फॉर सिंपैथी, ये रोएंगे और इसलिए रोएंगे कि लोग हमसे हमदर्दी करें। हमदर्दी के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं, हमदर्दी चाहते हैं कि बस हमसे, बीमार भी होंगे, तकलीफ होंगी तो ऐसे हाय हाय करके रोएंगे, थोड़ी सी तकलीफ भी उसकी, ताकि लोग हमदर्दी करें। हमदर्दी इनको बहुत अच्छी लगती है और हमदर्दी से, तसल्ली से खुश हो जाते हैं। बच्चा भी होगा, अगर बच्चा इनका रोएगा, थोड़ा समझदार बच्चा होगा, बच्ची होगी, उसको रोएंगे, थोड़ा सा उसको प्यार करेंगे, दिलासा देंगे, उसको चुप हो जाएगा। और अगर नेट्राम्योर वाले को दिलासा देंगे, वो रोएगा तो और ज़्यादा रोना शुरू कर देगा, तसल्ली देने से, दिलासा देने से और रोएगा। तो ये भी बड़ी अहम सिम्टम है पल्सटीला की। रोने की बहुत सारी मेडिसिन है, नेट्राम्योर है, कास्टिकम है, लाइको है, सीपिया है, अम्ब्रा है, बहुत सी, मास्कस है, बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन पल्सटीला के अंदर ये हमदर्दी चाहेगा। और ये भी बड़ी अहम सिम्टम इसकी, सफोकेशन एट क्लोज्ड एरिया, बंद जगह में, गर्म जगह में ये मरीज नहीं टिक सकता, इसको घुटन होती है, इसको खुली जगह चाहिए होती है, ठंडी जगह चाहिए होती है। अगर कोई ऐसा फ्लैट है या कहीं जहां ये बाहर नहीं जा सकता, तो खिड़की दरवाजे खोल के बाहर की तरफ होकर खड़ा होगा उसमें, उससे इसको सुकून मिलेगा। ठंडी चीजें जिस्म पे लगाने से, नहाने से इसको सुकून मिलता है, खाने से, पीने से ठंडी चीजें इसको अच्छी लगती है, गर्म चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकती, न जिस्म पे लगाना और ना खाना ना पीना। और फैट फूड एग्रीवेशन, चिकनाहट वाली चीज जब भी खाएगा इसको तकलीफ पड़ जाएगी, इससे मैदे में तकलीफ हो जाएगी, इसको मतली होगी, उल्टी आना शुरू हो जाएगी, घबराहट होना शुरू हो जाएगी चिकनाहट वाली चीज से। चिकनाहट वाली चीज
पल्सटीला का मरीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। घबराहट होगी दिल में भी, इसको घुटन होगी, बंद जगह में ख़ास तौर पे ज़्यादा इसको होगी, बस चाहे भाग जाऊँ मैं किसी खुली जगह में चला जाऊँ। लाइक कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स, ठंडी चीज़ें खाना भी पीना भी। चाय भी पिएगा ठंडी करके, खाना होगा रोटी सालन वो भी ठंडी करके, और ड्रिंक्स भी होंगे जो वो ठंडा ठंडा इसको चलेगा। लेकिन प्यास नहीं होती मरीज को, पल्सटीला के मरीज को प्यास नहीं लगती। लगेगी भी तो बराए नाम कहीं अगर थोड़ी बहुत प्यास लग गई, वरना प्यास नहीं होती, जबान खुश्क होगी। बाथिंग अमेल, नहाने से फ्रेश हो जाएगा, तकलीफें कम हो जाएगी इसकी। ठंडे पानी से नहाएगा तकलीफें कम हो जाएगी इसको। मेंसिस कैंटी, इसके मेंसिस जो हैं बिल्कुल कम होंगे, ना होने के बराबर होंगे या बिल्कुल सप्रेस्ड हो जाएंगे। और अक्सर पाँव भीगने से, मेंसेस के दौरान एहतियात नहीं करती, ठंडे पानी से पाँव धो लिए या पाँव भीग गए, उससे मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। उसके लिए भी पल्सटीला बड़ी दवा है हमारे पास। और भी मेडिसिन है, रेस्टॉक्स भी है इसकी दवा, कलकेरिया कार्ब भी है। लेकिन अगर ये सिम्टम आती ही है और उससे मेंसेस स्टॉप हो गए हैं, फिर पल्सटीला काम करेगी। सप्रेस्ड मीजल्स, मीजल्स का इलाज सही तरह ना हो या दवा दिए जाए उनको और इलाज से, उसके इफेक्ट्स पड़ते हैं और क्रॉनिक सिम्टम आ जाती है, अक्सर कोई डिजीज हो जाती है। उसमें अगर हमें हिस्ट्री मिलती है, चाहे वो बचपन में क्यों ना हुई हो, लेकिन अगर जब मीजल्स हुए हैं वो सप्रेस्ड हुए, पूरी तरह नहीं निकले और उसके बाद से मसाइल शुरू हुए हैं, तो फिर उसके हमारे पास बड़ी दवा पल्सटीला ही है। अक्सर बच्चों को कान का मसला हो जाता है, कान बहना शुरू हो जाते हैं मीजल्स के बाद, ऐसा केस भी आता है हमारे पास, तो पहली दवा पल्सटीला है। लेकिन अगर हमें ये हिस्ट्री मिल जाती है मीजल्स की, तो फिर पल्सटीला से पहले हम इनको मार्बिलिनम देंगे, 200 या 1 mg की एक डोज देंगे, उसके बाद पल्सटीला देंगे, तो पल्सटीला और अच्छे तरीके से काम करेगी। क्योंकि मीजल्स का नोसोड जो है वो मार्बिलिनम है। इस तरह सप्रेस्ड मम्स होते हैं अक्सर पेशेंट को, ये कनपेड़ जिनको हम कहते हैं, सूज जाते हैं, इनको भी अगर गलत इलाज से दबा दिया जाए तो इसके बड़े खतरनाक इफेक्ट्स निकलते हैं। फीमेल में अक्सर ब्रेस्ट जो है वो सूज जाते हैं इनके, और मेल में टेस्टिकल स्वेलिंग हो जाएगी, टेस्टिकल्स में इनलार्ज हो जाएंगे, प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाएगा। तो अगर यहाँ हमें ऐसी हिस्ट्री मिल जाती है कि मम्स थे, वो सप्रेस्ड हुए हैं, उसके बाद ये ब्रेस्ट में स्वेलिंग आई है या टेस्टिकल में स्वेलिंग आई है पेशेंट को, तो वहाँ पर हम पल्सटीला देंगे। लेकिन पल्सटीला से पहले हम वहाँ पर पेरोटाइडिनम देंगे, इसकी 1 mg की एक डोज दे देंगे, उसके बाद हम पल्सटीला, पल्स भी उसमें हम हाई में देंगे, 1 mg से ऊपर जाएंगे इसमें, और प्लास्पो देखें, फिर हम इंतज़ार करेंगे उसका। जिस्म के हर हिस्से पर काम करती है पल्सटीला, बहुत गहरी दवा है, बहुत बड़ी दवा है। बैड इफेक्ट्स ऑफ आयरन थेरेपी, आजकल बहुत ज़्यादा आयरन का इस्तेमाल हो रहा है, ख़ास तौर पे फीमेल पेशेंट जो हैं उनमें, और प्रेगनेंसी के दौरान तो किसी को ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन वो आयरन की टेबलेट, इंजेक्शन और IV दिए जाते हैं उनको। तो अगर हमें ऐसी हिस्ट्री मिल जाती है और कोई भी डिजीज़ आई है, ये हिस्ट्री है आयरन थेरेपी की उसमें, तो उसमें दवा पल्सटीला होगी, पल्सटीला काम करेगी इसमें। मेरे पास एक बच्चे को लेकर आए, उस बच्चे को पैदाइशी जॉइंटिस हो गया था, और बच्चा इतना सीवियर किस्म का जॉइंटिस था कि उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, काफ़ी दिन एडमिट रखा और टेस्ट करते रहे, लेकिन रोज़ाना टेस्ट कर रहे हैं और जॉइंटिस और बढ़ता जा रहा था। आखिर इतना बढ़ गया कि डॉक्टर्स ने कहा कि भाई इसको तो जॉइंटिस सब कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसके पूरे जिस्म का खून चेंज करना पड़ेगा। मेरे पुराने पेशेंट थे, वहाँ से उन्होंने बच्चे को डिस्चार्ज कराया, घबरा के मुझे कॉल की उन्होंने। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप रिपोर्ट्स वगैरह लेके आ जाएं, हमारा काम कोशिश करना है, शिफा अल्लाह के हुक्म में, देखते हैं। जब लेके आए बच्चे को, मैंने देखा उनकी हिस्ट्री ली, जब माँ की हिस्ट्री ली तो ये हिस्ट्री आ गई उसकी आयरन थेरेपी। उस बच्चे को नक्स 200 देकर पल्सटीला 30 में सुबह शाम खिलाई गई। एक हफ्ते बाद जब पेशेंट आए तो बहुत खुश थे, बच्चे को काफ़ी बेहतरी थी।
अगले हफ्ते मज़ीद बेहतरी, तीसरा गालबन 1 महीने या 1.5 महीना बच्चे को पल्स खिलाई गई सुबह शाम और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और अब तक ठीक है। तो जहाँ पर हमें ये हिस्ट्री मिल जाती है और आजकल जो बच्चे आ रहे हैं अक्सर पैदाइशी जॉइंटिस हो रहे हैं, उसमें हम इसको लाजमी तलाश करें, आयरन थेरेपी को लाजमी तलाश करें उसकी मदर में, और फिर वहाँ पल्सटीला का इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इससे।